अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। जिसने मुझसे अचार की रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी तो मैं आज आपके लिए मिक्स अचार की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ शामिल कर सकते हैं। इसे बनाना नहायत आसान है, ना धूप में रखने का झंझट है और ना कई दिन का इंतज़ार करने की टेंशन है। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत जायकेदार है और बहुत आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है बिल्कुल आसानी के साथ। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम कैरी का इस्तेमाल किया है। और ये कैरी बिल्कुल कच्ची वाली कैरी है, जो हरी वाली कैरियाँ होती हैं ना, बिल्कुल कच्ची, जिनकी गुठली नरम होती है, ये वो वाली कैरियाँ हैं। आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं मैंने, मोटी वाली, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। 6 मैंने लीमू लिए हैं और 2 लहसुन की पोतियाँ ली हैं मैंने, नॉर्मल साइज़ की हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं। इन सबको मैंने कट कर लिया है। कैरियों को मैंने 8 टुकड़ों में कट किया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और बीच में से गुठली जो है वो निकाल कर अलहदा कर दी है। हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगा दिया है ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। लीमुओं को भी आधा कर लिया है और लहसुन के जव्वों को भी दरमियान से आधा कर दिया है, चूँकि ये बड़े बड़े से जव्वे हैं। अगर छोटे छोटे और बारीक वाले हों तो भले से आप साबुत रख लीजिएगा। अब हम इसमें 2-3 मसाले शामिल करेंगे। तो इससे पहले जो है वो मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के नमक, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1 चाय का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला अचार नहीं बना रही हूँ, ऐसा अचार बना रही हूँ कि हमारे घर में सब शौक़ से खा सकें और बच्चे भी खा सकें। बहुत ज़्यादा तीखा अचार अगर आपको पसंद है तो आप मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर सौंफ, 2 खाने के चम्मच राई दाना, 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमने सबसे कम लिया है चूँकि ये कड़वा होता है और अगर हम इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो हमारे अचार में कड़वाहट आ जाएगी। बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे तरीके से भून लेना है। जब इनमें गोल्डन सा कलर आ जाए तो चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लें और मिक्सी के जार में इसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, आपने इसको इस तरीके से रखना है जैसे आप ये देख रहे हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा सा और दरदरा सा मसाला हम ये पीस चुके हैं। बस अब मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 1 कप भरकर सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने इसमें आधा कप मज़ीद और शामिल किया था, चूँकि मुझे तेल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम लग रही थी। अब हम तेल को जला लेंगे, इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे इतनी देर तक कि इसमें से धुएं उठने लगें। जब तेल में से धुआं उठने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका तेल जो है वो जलकर पककर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और तेल का टेम्परेचर जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे आने दूंगी। नीम गरम तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच राई दाना और 1 चाय का चम्मच मेथी दाना। मैरिनेट की हुई सब्जियां शामिल कर रही हूं। अब मैं कैरी, हरी मिर्च, लहसुन, लीमू जो हमने नमक, मिर्च और हल्दी लगाकर रखा हुआ था आधा घंटा पहले से, वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। आंच मीडियम टू लो रखनी है और अब मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक मुझे कम लग रहा है तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। टोटल मैंने इसमें 2.5 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर दूसरी वाली सुर्ख मिर्च ऐड मत कीजिएगा, वरना फिर आपका अचार जो है वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो भी हमने शामिल कर दिया है इसमें। साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच कलौंजी।
कुछ मसाले हमने पीस कर शामिल किए हैं और कुछ मसाले हमने इसमें साबुत शामिल किए हैं। पिसे हुए मसालों का जायका अलग होता है और साबुत मसालों का जायका बिल्कुल अलग होता है, तो हमने दोनों मसाले शामिल करने हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से आपके अचार का कलर बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे बाज़ार के अचार का होता है। मिर्चें नहीं होती हैं कश्मीरी लाल मिर्च से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन इनसे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। बस अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो भी पानी जो है वो सब्जियों ने रिलीज़ करना है वो रिलीज़ हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब बाकी का काम हम इसको ढककर नहीं बल्कि खुला रखकर करेंगे और इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि तमाम सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं और पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको पका चुकी हूँ। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है सब्जियों का और तेल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। तो अब हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ इसका चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करके अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। वैसे तो ये काफ़ी देर तक पकता रहता है, आप देख सकते हैं कि चूल्हा बंद करने के बावजूद भी ये पक रहा है। ये जितनी देर गर्म रहेगा तो ये सब्जियां जो हैं ये मज़ीद और गल जाएंगी और जब अचार बिल्कुल ठंडा हो जाए आपका, तो आप इसको किसी भी मर्तबान में, एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास बॉटल में रखें, ग्लास जार में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास ग्लास का जार नहीं है तो मैं इसको प्लास्टिक की बर्नी में ही महफूज कर रही हूँ। अभी एक इंग्रेडिएंट और है जो हमें इसमें शामिल करना है और वो है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे अचार को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता। जी हाँ, ये है सफ़ेद सिरका। जो सादा सिरका हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना अमूमन चाइनीज़ खानों में, ये वही सिरका है। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इस अचार को कवर करके मैं अच्छे तरीके से हिला जुलाकर इस सिरके को इस अचार में मिक्स कर रही हूँ। सिरके से क्या होगा कि आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इस अचार को साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किचन काउंटर पे, काउंटर स्लैब पे, जहाँ भी आप इसको रखना चाहें रखें और इसको साल भर इस्तेमाल करें। ये लजीज सा आपका बिना किसी मेहनत के झटपट से अचार तैयार हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।